सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून से संबंधित सुनवाई शुरू हुई और कोर्ट रूम में भीड़ इतनी अधिक देखने को मिली कि वकीलों को भी प्रवेश करने में काफी कठिनाई हुई। आज सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में 10 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की, जबकि कुल याचिकाओं की संख्या 70 से अधिक है, लेकिन सुनवाई के लिए केवल 10 याचिकाओं का चयन किया गया। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने तर्क प्रस्तुत किया कि ये धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। उन्होंने बताया कि विधान धार्मिक मामलों के प्रबंध का अधिकार प्रदान करता है और नए कानून की कमियों को उजागर किया। और इसी बीच सीजेआई ने याचिकाकर्ताओं से उनके मुख्य तर्क के बारे में पूछा, जिस पर कपिल सिब्बल ने उत्तर दिया कि ये कानून धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि राज्य सरकार ये कैसे निर्धारित कर सकता है कि मुसलमानों के बीच संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार होगा। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें रोकते हुए स्पष्ट किया कि हिंदुओं के मामले में भी संपत्ति की विरासत संसद द्वारा बनाए गए हिंदू उत्तराधिकारी कानून के अनुसार निर्धारित होती है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बताया कि पहले वक्फ काउंसिल और बोर्ड में केवल मुस्लिम सदस्य होते थे, लेकिन हाल के संशोधन के बाद हिंदू भी इसमें शामिल हो सकते हैं। यह संसद द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इसमें केवल 20 गैर मुसलमानों को शामिल करने का प्रावधान है। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ये स्पष्ट किया है कि अब कलेक्टर को ये अधिकार दिया गया है कि वो निर्धारित करेगा कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं। यदि इस पर विवाद उत्पन्न होता है तो कलेक्टर स्वयं सरकार का प्रतिनिधित्व है और इस स्थिति में वो अपने मामले में जज की भूमिका निभाता है, जो संविधान के विपरीत है। नए कानून के अनुसार जब तक कलेक्टर यह निर्माण नहीं लेता है और ये निर्णय नहीं लेता है, तब तक किसी भी संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। सिब्बल ने यह भी उल्लेख किया है कि यदि कोई इमारत या फिर स्थल पहले से स्मारक के रूप में घोषित है तो उसे वक्फ के रूप में मान्यता देना अनुचित है और ऐसे करने पर वो घोषणा अवैध मानी जानी चाहिए। सीजेआई संजीव खन्ना ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनके अनुसार ये स्थिति कपिल सिब्बल के पक्ष में प्रतीत होती है। यदि कोई स्थान पहले से वक्फ के रूप में घोषित किया गया है और बाद में उसे प्राचीन स्मारक के रूप में मान्यता दी गई है तो वो स्थान वक्फ के रूप में माना जाएगा। हालांकि यदि वो स्थल पहले से ही स्मारक है और बाद में उसे वक्फ के रूप में घोषित किया गया है तो इस पर आपत्ति उठाई जानी चाहिए।